शाह टाइम्स के न्यूज़ अपडेट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसी सिद्दीकी, जहां शाह टाइम्स का डिजिटल पैनल आपको हर समय हर वो अपडेट दिखाता है, कहीं तरक्की की ओर, कहीं विकास कार्य, तो कहीं समस्याएं, कहीं राजनीतिक खबरें। तो आज हम एक ऐसी खबर पर आए हैं और एक ऐसी अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि जो समाज के लिए ज़रूरी है, स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है और जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो पढ़ रहे हैं या उनके लिए भी वो चीज़ें ज़रूरी हैं कि एक सफलता जिसे व्यक्ति सोचता है, फिर उस सफलता को हासिल करना और वहाँ तक पहुँचना, उस बीच में कितने पड़ाव आते हैं, उन पड़ावों को कैसे पार किया जाता है, कहाँ कहाँ क्या सहयोग मिलता है, परिवार कैसे साथ देता है और बच्चा कितनी मेहनत करता है। तो आज मैं इसी ज़िले के एक गांव गोपाली में मौजूद हूं। ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से निकलने वाले बच्चे भी आज इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जी हां, वे उस रैंक को छूना चाहते हैं और देश की उस तरक्की में सहयोग करना चाहते हैं कि जिससे उनका भविष्य तो सुधर ही रहा है, लेकिन वे दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरणा देना चाहते हैं। मेरी साथ हैं आयत सलीम, जो अभी फ़िलहाल में नीट बी एग्ज़ाम में उनकी कुछ रैंक आई है। मैं ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे ही बात करूंगा कि किस तरह से, कहां कहां, कौन सी रैंक में पास हुए हैं, कितने नंबर मिले हैं, कहां से प्रेरणा मिली है। इसी ज़्यादा चर्चा में मेरी साथ हैं आयत सलीम। सबसे पहले आपका शाह टाइम्स के डिजिटल न्यूज़ पैनल पे स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप भी बताएँ कि किस तरह से, कहाँ आपकी कौन सी रैंक आई है, कितने नंबर मिले हैं और क्या पूरा कैसे चला है, क्या किया है। मैंने नीट की परीक्षा 21 जुलाई को दी थी और मेरे उसमें 593 मार्क्स आए हैं और 12,517 रैंक आई है। मैंने जेई मेंस की भी एग्ज़ाम दिया था इस साल और उसमें मेरे 97.44 परसेंटाइल आए हैं। CBSE 12th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में मेरे 96.2% आए हैं। मैंने आकाश से कोचिंग ली थी और मेरा स्कूल IVY वर्ल्ड स्कूल जालंधर में था। मैंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए ऑनलाइन यूट्यूब से भी बहुत तैयारी की है और बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ भी ख़रीदी थी जिनसे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने ये इतने अच्छे नंबर भी मिले हैं, एक रैंक भी मिली है, तो क्या डिजिटल बच्चे भी डिजिटल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो क्या इससे भी आपको कोई प्रेरणा मिली है? डिजिटल आपने पढ़ा है या जैसे अभी आपने बताया, तो क्या औरों को कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि अब ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे ऑफ़लाइन जाके ही पढ़े, क्योंकि मैंने अपनी कोचिंग सारी ऑनलाइन ली है, क्योंकि मेरी कोचिंग मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर थी, तो इतना जाने में, अप डाउन करने में बहुत टाइम लगता था, इसलिए मैंने सारी क्लासेस अपनी ऑनलाइन ली है। लेकिन मैं टेस्ट देने ऑफ़लाइन जाती थी ताकि मेरी सिली मिस्टेक्स और OMR भरने की कोई गलती ना हो। इसलिए आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन पढ़ के भी आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। अच्छा, पूरा श्रेय अपने माता पिता को, दोस्तों को, कोचिंग को किससे देना चाहेंगे कि आज एक रैंक हासिल की है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अपना सारा मोटिवेशन मैं अपने मम्मी पापा और अपने भाई से लाती हूँ। मेरे भैया ने नीट 2022 में 187 रैंक हासिल की थी और अब वो 4th ईयर कर रहे हैं एम्स दिल्ली में, जिससे मैं बहुत मोटिवेट हुई थी और उसी टाइम से मेरा MBBS करने का बहुत मन था और नीट पास करने का। अच्छा, पता चला है कि आपके पिता भी एयरफोर्स में थे, तो उनसे क्या प्रेरणा हासिल की है आपने? जी, मेरे पापा एयरफोर्स में काम करते थे और अभी हम आदमपुर में पोस्टेड थे। पढ़े लिखे थे, इसलिए मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि मैं भी पढ़ लिख के कुछ अच्छी बनूं। मेरा ऑफिसर बनने का भी मन था, तो पहले मैंने NDA भी सोचा था, लेकिन जब से मेरे भैया का नंबर आया था तो मेरा उस टाइम से ही MBBS की तरफ रुझान हो गया था। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं आप, बहुत समस्याएं आती होंगी, बड़ी दिक्कतें आती होंगी, क्योंकि शहरी क्षेत्र अलग होता है, संसाधन और सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी कहीं कुछ ऐसा है, तो क्या कहेंगे और बच्चों के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप थोड़े पीछे इलाकों से हो तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हर जगह, PW, आकाश, एलन, हर चीज़ ऑनलाइन है, तो आप कहीं से भी पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या प्रेरणा होगी या उन्हें क्या सिखाना चाहेंगे कि जिससे वे भी जल्द से जल्द क्लियर कर सकें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग इस साल नीट 2027 देंगे वो बस अपनी मेहनत करते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाए और हर टेस्ट को एनालाइज़ करें ताकि उनकी जो गलतियाँ है वो अगले टेस्ट में ना हो, और रिवीजन करें। बायो का जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे, जितने बार NCERT याद करोगे, उतने ज़्यादा आपके बायो में सिली मिस्टेक्स कम होगी और आपको इतनी ज़्यादा लाइन्स याद रहेगी। फ़िज़िक्स में आप जितने न्यूमेरिकल्स लगाओगे, थ्योरी थोड़ी कम पढ़नी है फ़िज़िक्स की और न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करने हैं। और केमिस्ट्री में
ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फ़िज़िकल तीनों का अलग अलग होता है। फ़िज़िकल में आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा लगाना है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को आपको बायो की तरह याद करना है। तो अब आगे की तैयारी क्या रहेगी आपकी, क्या करना चाहेंगे भविष्य में, आगे की क्या सोच बनाई है? अभी तो MBBS करनी है, उसके बाद का अभी देखते हैं। मेरा कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट बनने का मन है। आज हम मौजूद थे भोपाली गांव में और साथ ही मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से इस रैंक को हासिल किया, कितनी मेहनत रहती है पीछे, कहां और किसका सहयोग रहता है। परिवार की भले ही सपोर्ट रहती है, लेकिन जो पीछे के पर्दे में अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं या और लोग जो साथ में तैयारी कराते हैं, वे लोग साथ में होते हैं, उनकी भी मेहनत रहती है। अगले फिर किसी और अंक में फिर कहीं और आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सैनी के साथ मुजफ्फरनगर से वसी सिद्दीकी की रिपोर्ट।